Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Course of by Nitesh. In this video we have अक्षत ने रिसेंटली अभी माइंडट्री का जो है इंटरव्यू क्रैक करा हुआ है और उनके पास ऑफर है, तो जानेंगे सारी प्रोसेस के बारे में, कैसे इन्होंने ऑफर को ग्रैब किया. सो ओवर टू यू अक्षत. फर्स्टली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द प्रोसेस ऑफ द माइंडट्री. Hello Nitesh, thank you for inviting in this wonderful program. So let's start my introduction. I am Akshat. I am from Rajnandgaon, Chhattisgarh, and currently I am pursuing MCA from LNCT College Bhopal. I have completed my graduation BCA from Government Division College Rajnandgaon. And apart from this, my technical skills are C, Java, Python, and DBMS. And I have a keen interest in OOPS concepts and DBMS, as well as I have done many projects on it. Out of which one of my best project is QR-based attendance system, in which we can generate a unique QR code. And we provide a unique QR code to each and every student, through which the student can make attendance by using the QR code. So, and at last, I want to say that I have been selected for a Mindtree Campus Requirement 2023 as a graduate design trainee. So, Nitesh, that's all about me. Thank you. So अक्षत, थोड़ा सा माइंडट्री के प्रोसेस में बताइए. आपने आप कैंपस अप्लाई किया, फिर ऑन कैंपस, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए. माइंडट्री एक ऑन मतलब माइंडट्री ऑन कैंपस था मेरा. ऑन कैंपस सिलेक्शन हुआ है मेरा कॉलेज से. तो सबसे पहले तो हमें एक मेल आया था कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए. तो पहले तो मैंने रजिस्ट्रेशन किया माइंडट्री में. उसके बाद फिर अपन का क्या बोलते हैं, सबसे उसमें 4 स्टेजेस होते हैं माइंडट्री में. टोटल 4 होते हैं. सबसे पहला राउंड होता है कॉग्निटिव असेसमेंट, जिसमें बहुत सारे सके. तो माइंडट्री में टोटल 4 राउंड्स होते हैं. सो सबसे पहला राउंड होता है कॉग्निटिव असेसमेंट. कॉग्निटिव असेसमेंट में अपना नॉर्मली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिक, रीजनिंग और थोड़े से सी फंडामेंटल्स क्वेश्चंस आते हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल क्वेश्चंस, जिसमें थोड़े बहुत सूडो कोड्स, थोड़े बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं जो अपन पढ़ते हैं उससे से रिलेटेड आते हैं. इजी रहता है वो. और एप्टीट्यूड और लॉजिक रीजनिंग भी इतना टफ नहीं रहता है, मॉडरेट लेवल का रहता है, अपन बना सकते हैं. और तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एप्टीट्यूड और लॉजिक रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो इंडिया बिक्स एक वेबसाइट है, बहुत अच्छी वेबसाइट है. बहुत उसमें चांसेस रहते हैं कि अगर आप उससे प्रैक्टिस करो तो बहुत सारे क्वेश्चन उससे आ सकते हैं एग्जाम में. इनफैक्ट मैंने भी उसी वेबसाइट से अपना प्रिपरेशन किया था कैंपस प्लेसमेंट के लिए. ओके, सीएस फंडामेंटल का भी जो है टॉपिक था आपके माइंडट्री में. हाँ, सीएस फंडामेंटल में नॉर्मली बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि नॉर्मली सिंटैक्स रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, एरर रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि एक आपको कोड दिया जाएगा, आपको फिर उसमें आउटपुट में बताना है कि ये कोड को पूरा एक एनालिसिस करो आप. फिर एनालिसिस करने के बाद आपको बताना है इसमें एरर आएगा कि इसका आउटपुट क्या आएगा. तो वो सब ऑप्शंस दिए रहते हैं. तो इस टाइप से रिलेटेड आते हैं. और थोड़े बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कि ये कौन सा एल्गोरिथम है, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है, तो ये इस रिलेटेड ऐसे आते हैं. नेटवर्किंग से तो ये कंसेप्चुअल थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं, थोड़े बहुत सूडो कोड भी आते हैं. ओके, सो अच्छा, थोड़ा सा रिटन राउंड में एप्टीट्यूड का किस लेवल तक प्रिपेयर करें कि आप इजीली जो है क्रैक कर सकते हो उसको. अपन जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड ही आता है, ज्यादा उससे हाई लेवल का नहीं आता है. नॉर्मली बेसिक्स कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, बस बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहने चाहिए अपने. ओके, देन वी विल इजीली क्रैक. ओके, सो आफ्टर दैट आपको जो है इंटरव्यू का मेल आया और इसके पहले भी कुछ प्रोसेस था. सबसे पहले तो मैंने कॉग्निटिव असेसमेंट क्लियर किया. तो कॉग्निटिव असेसमेंट में इनमें एक और ऐसा क्राइटेरिया था, अगर आपका कॉग्निटिव असेसमेंट में नंबर अच्छा आता है, अगर आप अच्छे स्कोर करते हो कॉग्निटिव स्टूडेंट, देन यू आर एलिजिबल फॉर नेक्स्ट स्टेप, दैट इज कोडिंग राउंड. यू मीन्स पैकेज ऑफ 6.5 LPA के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो. तो मेरे को क्या हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने स्कोर अच्छा किया था कॉग्निटिव असेसमेंट में. तो मेरे को कोडिंग राउंड का तुरंत मेरे को उसी टाइम पे ही आ गया था कंटिन्यू. मेरा असेसमेंट खत्म हुआ था, उसके बाद मेरे को तुरंत राउंड में डाल दिया था, कोडिंग राउंड में डाल दिया गया था. तो मैं कोडिंग राउंड में गया. तो उसमें देयर आर टोटल 2 क्वेश्चन थे कोडिंग राउंड में. उसमें 45 मिनट्स का टाइम था. तो पहला क्वेश्चन एकदम इजी था, स्ट्रिंग रिलेटेड क्वेश्चन आया था हमको, एंड सेकंड क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट टाइप का था. बट मैंने दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे सक्सेसफुली. एंड एट लास्ट उसके बाद फिर एक और इंटरव्यू था, पर वो इंटरव्यू थोड़ा अलग टाइप का था. उसमें एआई बेस्ड, पहले से हाँ, एआई बेस्ड इंटरव्यू था. तो उसमें मेरा टेक्निकल इशू आ गया था. तो दोस्तों मैं यही बोलूंगा कि आप कभी भी इंटरव्यू में बैठते हो तो थोड़ा अपना कॉन्फ़िगरेशन चेक करके बैठे, मेरी जैसी गलती ना करे, क्योंकि मेरा माइक्रोफोन की इशू आ गया. सो दैट्स व्हाई मैं एलिजिबल नहीं रहा, नहीं दे पाया वो.
LP में ही एलिजिबल था, ऐसा ऐसा हो गया मेरे साथ में। बाकी तो क्लियर कर लिया था मैंने कोडिंग राउंड भी, बस इंटरव्यू में थोड़ा दिक्कत हो गई थी। ओके, सो थोड़ा सा इंटरव्यू हम्म। प्रोसेस के बारे में बताइए, आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था? हाँ, इंटरव्यू एक्सपीरियंस तो पहले मतलब मेरा 2 राउंड हुआ था इंटरव्यू में। सबसे पहले टेक्निकल इंटरव्यू हुआ था एंड देन उसके बाद HR इंटरव्यू। तो टेक्निकल इंटरव्यू की बात करते हैं हम लोग, तो टेक्निकल इंटरव्यू मेरा टोटल हाफ एन आवर चला था और सबसे अच्छा इंटरव्यू था मेरा टेक्निकल इंटरव्यू। बिकॉज सबसे पहले तो वो जो भी थे HR, वो बहुत अच्छे थे। मतलब ओके। टेक्निकल HR बहुत बढ़िया था, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा कंफर्टेबल बात कर रहे थे वो। तो उन्होंने तो मतलब नॉर्मली मेरे से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा। सबसे पहले तो उन्होंने फैमिलियर हुए वो मेरे साथ में थोड़ा बहुत। तो नॉर्मल रिलेटेड क्वेश्चन, वही जावा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा उन्होंने ओके। कि जावा से मतलब जैसे कि फाइनल क्या होता है, फाइनल क्लास क्या होती है, फाइनल कीवर्ड क्या होता है, थोड़ा एक्सप्लेन करिए। उसके बाद उन्होंने उसमें मेरे से इनहेरिटेंस के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। उप्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते ही है, तो मैं तो आप लोगों को ये रेकमेंड करूंगा कि उप्स के कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करे। चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, उप्स कंसेप्ट पूछते ही है, उप्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करे। मैंने भी उप्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था। मेरे से पॉलीमॉर्फिज्म पूछा गया था और अपना इनहेरिटेंस से क्वेश्चन पूछा गया था। And ये सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन करने के बाद, आपको जो है टेक्निकल में आपके कोडिंग क्वेश्चन भी पूछे गए थे और ओनली जो है बेसिक आपके कॉन्सेप्ट पूछे गए थे? नो, मेरे से थोड़े बहुत बेसिक कोडिंग मतलब पूछे गए थे कोडिंग क्वेश्चन, बट बेसिक थे। मतलब जो अपन नॉर्मल कॉलेज डेज में करते वही वाले रिलेटेड कोडिंग क्वेश्चन थे। कोई हाई लेवल का कोडिंग क्वेश्चन नहीं था, एकदम सिंपल कोडिंग क्वेश्चन था। तो उन्होंने मेरे से कोडिंग क्वेश्चन में सबसे पहले तो एकदम सिंपल सा उन्होंने मेरे से पूछा कि एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम बनाइए ओके। यूजिंग जावा। और उसमें उन्होंने कंडीशन ये रखी थी कि आपको हर एक क्लास में मिनिमम 2 मेथड्स रहने चाहिए, ओके। मिनिमम 2 मेथड्स रहने चाहिए। तो मैंने बना दिया था ये वाला, मतलब स्क्रीन शेयर थी तो उनके सामने मैंने रन करके भी उनको दिखाया। तो उन्होंने बोले ओके। फिर उन्होंने एक और मेरे को कोडिंग क्वेश्चन दिया, एक नॉर्मल सा स्टार पैटर्न प्रिंट वाला क्वेश्चन दिया था। तो वो भी मैंने बना दिया उनके सामने, तो वो बहुत इंप्रेस हो गए। तो फिर उन्होंने फिर जावा का उन्होंने इतना ही पूछा मेरे से, फाइनल फाइनल कीवर्ड एंड ओप्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस और 2 कोडिंग के क्वेश्चन। और एक पूछा उन्होंने ऑब्जेक्ट्स को अपन कितने प्रकार टाइप उसको Java में। तो मैंने अब मेरे को दो ही टाइप्स पता थे कि 2 टाइप्स अपन डिफाइन कर सकते हैं। एक अपन अलग अलग मतलब सिंटेक्स ऐसा लिख के, तो मैंने उनको दिखा दिया था वहां पे टोटल। तो यही था बस। और उसके बाद फिर उन्होंने फिर पाइथन पे आ गए क्योंकि मेरे रिज्यूमे में मैंने पाइथन भी मेंशन किया था। तो उन्होंने पाइथन से तो ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा। उन्होंने बस लिस्ट और टपल में डिफरेंस पूछा, लिस्ट क्या होती है, टपल क्या होता है, उसका सिंटेक्स बता दीजिए बस। और पाइथन बस, ज्यादा नहीं पूछा पाइथन से बस। ओके, सो आपको बिहेवियरल क्वेश्चन भी कुछ पूछे गए, ओनली टेक रिलेटेड? हाँ, बिहेवियरल क्वेश्चन ये पूछे गए कि अगर आप मतलब अगर आपको कोई मतलब रोटेशनल शिफ्ट दी जाए तो आप कर लोगे क्या, ओके। ऐसा। और एच थोड़ा आर सा एच आर आपको बोल टाइप? रहे थे कि अगर आपको मतलब थोड़ा, हाँ, HR टाइप के भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा टेक्निकल में। ओके। तो और आपसे ये भी मतलब मेरे से ये भी पूछा गया कि जैसे आपको कोई ऐसा मतलब टास्क दिया जाए तो आप उसको क्या किस तरह से कर पाओगे, मतलब किस एफिशिएंसी से कर पाओगे। तो ये इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन एक तो पूछे गए थे। ओके, सो आपका जो है ओवरऑल इंटरव्यू जो है हाफ एन आवर चला था? हाफ एन आवर चला ओके, आफ्टर और दैट बहुत टी आर? अच्छा था इंटरव्यू। और टीआर के बाद क्या हुआ फिर? हाँ, आफ्टर आफ्टर क्लियरिंग द TR वी विद इन अ वीक वी हैव अ मेल, मुझे मेल आया कि यू आर सेलेक्टेड, यू आर क्लियरिंग द टेक्निकल इंटरव्यू राउंड एंड यू आर एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट राउंड, दैट इज HR इंटरव्यू। आई वाज सरप्राइज्ड, मैंने देख के बहुत सरप्राइज हो गया मैं कि HR भी राउंड है। मुझे लगा टेक्निकल राउंड ही last। स्टार्ट। तो मैंने क्लियर किया टेक्निकल राउंड, तो मुझे HR का मेल आया। मैं बहुत सरप्राइज हुआ देख के, मुझे लगा कि भाई टेक्निकल राउंड ही लास्ट राउंड होगा, बट ठीक है कोई नहीं, देख लेंगे। तो मैंने HR के लिए प्रिपरेशन किया। HR में नॉर्मली मेरे से ज्यादा देर नहीं चला मेरा HR राउंड। मेरा HR राउंड अराउंड 5 to 10 मिनट्स चला होगा HR राउंड। उसमें उन्होंने नॉर्मली मेरे से इंट्रोडक्शन पूछा, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में उन्होंने ज्यादा अच्छे से पूछा। तो भैया मैं यही रिकमेंड करूंगा कि सब अच्छे से मतलब अपना प्रोजेक्ट्स तैयार करो, प्रोजेक्ट को कॉन्फिडेंटली अच्छे से रिप्रेजेंट करो अपने इंटरव्यू के सामने, अपने HR के सामने, जिससे वो इम्प्रेस हो। तो मैंने अपना प्रोजेक्ट को ही अपना 5 मिनट एक्सप्लेन किया मैंने प्रोजेक्ट को। बस मेरा प्रोजेक्ट पूछा गया HR इंटरव्यू में और अपना इंट्रोडक्शन, बाकी और कुछ नहीं पूछा गया। ओके। तो ऐसा हुआ मेरा। ओके, सो कांग्रेचुलेशन अक्षत फॉर क्रैकिंग द माइंड ट्री। थैंक यू। सो थोड़ा अपनी थैंक यू। प्लेसमेंट जर्नी थैंक के यू सो बारे में मच। बताइए, आपने कौन सी कंपनी और क्रैक करी, बट
अनफॉर्चुनेटली आपको ऑफर नहीं आया वहाँ से? सबसे पहली कंपनी मेरी हमारे कॉलेज में इनफैक्ट सबसे पहली कंपनी एसेंचर थी। तो मतलब मैं उसमें एसेंचर में मैंने लगभग सारे राउंड क्लियर कर लिया था, यहाँ तक कि इंटरव्यू में भी मैं मतलब मेरे चांसेस थे कि हो जाए, बट मुझे मेल अनफॉर्चुनेटली मुझे मेल नहीं आया। तो थोड़ा थोड़ा सा एक्सेंचर के और प्रोसेस के पर बारे में गया तो बताइए। बाकी उसका भी एसेंचर का भी अच्छा था, मतलब इजी था। ओके। हेलो। थोड़ा सा हेलो। एक्सेंचर के हाँ। प्रोसेस के बारे में बताइए। एसेंशियल में नॉर्मली अपने पास तीन ही स्टेप्स थे, उसमें तीन स्टेजेस थे। जैसे फर्स्ट इसमें कॉग्निटिव असेसमेंट रहता है नॉर्मली जो रहता है, उसमें एप्टीट्यूड, लॉजिक, रीजनिंग और थोड़े बहुत कंप्यूटर फंडामेंटल के क्वेश्चन आते हैं। उसका लेवल भी थोड़ा मॉडरेट था, ठीक ठाक था, तो क्लियर कर लिया मैंने इजिली। उसके बाद उसको क्लियर करने के बाद मेरे पास एक और आया था ऑप्शन, अपना कम्युनिकेशन असेसमेंट। वो नॉन एलिजिबल राउंड था, बट उन लोग ये चेक करते हैं कि इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है। कम्युनिकेशन राउंड में नॉर्मली उन लोग अपना कम्युनिकेशन स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, प्रोनाउंसिएशन स्किल्स, ये सब चीजों पे ध्यान दिया जाता है, तो उसमें यही रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। ओके। बट वो और नॉन एलिजिबल राउंड था, वो ऐसे ऑप्शनल राउंड था। और कोडिंग के क्वेश्चन किस टाइप के थे? कोडिंग के एक मॉडरेट आया था और एक इजी आया था। तो एक इजी वाला जो था वो एरे बेस्ड क्वेश्चन था, तो वो तो मैंने क्रैक कर लिया था। और एक नैपसैक प्रॉब्लम आया था, तो उसमें मेरे टेस्ट केस मतलब मेरे आधे टेस्ट केस पास हुए थे, आधे नहीं हो पाए थे, तो मतलब डेढ़ ही क्वेश्चन मतलब बना पाया था ओके। कोडिंग में। और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था? इंटरव्यू का एक्सपीरियंस एचआर इंटरव्यू था टोटल। टेक्निकल क्वेश्चन कुछ नहीं पूछे गए थे मेरे से, पूरे एचआर, फुल्ली एचआर इंटरव्यू था ये। तो इसमें मेरे से वही पूछे गए थे कि आप कंफर्टेबल हो रोटेशनल शिफ्ट्स के लिए, रीएलोकेट के लिए आप कंफर्टेबल हो। सबसे पहले तो आप ये पूछे थे कि हम व्हाई शुड बी हायर यू, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस इज वेरी फेवरेट क्वेश्चन फॉर एचआर, यस ऑफ यस। एचआर। तो ये तो पूछा ही जाता है कि हम आपको क्यों हायर करें, व्हाई शुड बी हायर यू। और उन्होंने मेरे से एक और क्वेश्चन पूछा था कि आप हमारी कंपनी में, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years। ओके। तो ये सब क्वेश्चंस पूछे गए थे और प्रोजेक्ट्स पे पूछे गए थे। प्रोजेक्ट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। अगर अपन आईटी वाले हैं तो प्रोजेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रोजेक्ट, कोई भी इंटरव्यूअर है अपने प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करो अपने इंटरव्यूअर और अपने एचआर के सामने में। तो मैंने भी मेरे से भी प्रोजेक्ट पूछा गया था एसेंचर में, तो मैंने प्रोजेक्ट उस टाइम एक्सप्लेन किया था। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ एसेंचर में, वो बात की बात है। बट अच्छा गया था इंटरव्यू, ओके। अच्छा था सो उसका भी एक्सपीरियंस। सो अक्षर, थोड़ा सा कम्युनिकेशन के बारे में बताइए। कम्युनिकेशन का कितने वेटेज रहता है? जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हो तो उसका भी कुछ वेटेज रहता है, और ओनली आपका टेक स्किल लेके जाती है? नो, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई इंटरेक्शन कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यही डिपेंड करता है। अगर आप जितना अच्छा आप कम्युनिकेट करोगे उतना आपका चांसेस बढ़ जाता है सिलेक्शन होने का। शायद हो सकता है कि मेरे कम्युनिकेशन में कोई कमी रह गई होंगी, क्योंकि एसेंचर जो है वो फोकस उनका वही था कि मेन जो था टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ 60 to 70% वो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करते हैं कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, एंड 30% आपका टेक्निकल स्किल्स मायने रखता है। अगर आप कोई भी इंटरव्यू में बैठ रहे हो तो 60 to 70% जो है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स मायने रखता है। तो यही डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से इंटरव्यू के साथ इंग्लिश लैंग्वेज में या उनकी जो भी कंफर्टेबल लैंग्वेज है उसमें आप कितने अच्छे से इंटरेक्ट कर पा रहे हो उनके साथ में, तो उन लोग यही चेक करते हैं। ओके। तो मैं और तो यही रेकमेंड करूंगा कि इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल अच्छी रखो अपनी। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो या जो भी जूनियर्स लोग देख रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल मतलब बहुत मायने रखती है। तो हमें किसी भी ध्यान दें pronunciation। ओके। तो मैं सभी जूनियर्स और दोस्त हु आर वाचिंग दिस वीडियो, तो मैं रिकमेंड यही करूंगा भाई कि जितने भी मतलब कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है। अगर आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हो तो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं तो अभी से ही बोलूंगा कि अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो तो अभी भी कोई देर नहीं हुई है। अभी अभी भी आप धीरे धीरे अपना कम्युनिकेशन सुधार सकते हो, क्योंकि कम्युनिकेशन अगर अच्छा है तो तुम्हारा 60 to 70% चांस है सिलेक्शन होने का। क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूँ कि 60 to 70% कम्युनिकेशन मैटर करता है इंटरव्यू में, एंड 10 to 30% आपका टेक्निकल मैटर करता है। ओके अक्षर, थोड़ा सा अपनी कोडिंग जर्नी के बारे में बताइए। आपने कैसे स्टार्ट किया और इस जो है इन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया? ओके। तो कोडिंग जर्नी तो मैं तो वैसे भी मैं बीसीए स्टूडेंट, तो मैं तो मतलब बीसीए से ही पढ़ रहा था कोडिंग। तो कोडिंग मेरे का शुरू से ही जावा में इंटरेस्ट रहा है, तो मैं जावा में ज़्यादा फोकस करता हूँ। और अभी फर्स्ट ईयर में मतलब मैं एमसी में आया, तो यहाँ पे भी सी प्लस प्लस का रिवीजन हो गया था। ओके। तो बस मैं अपना मतलब क्लास के साथ अपनी कोडिंग करते रहता था, मतलब शाम में। तो उसमें कोडिंग में क्या है, कुछ नहीं रहता है। अगर आप दिन का 1 घंटा भी दे रहे हो कोडिंग में तो बहुत सफिशियंट है, क्योंकि कॉलेज
डेज में अगर आप दिन का 1 घंटा भी दे कोडिंग में डेली, तो बहुत सफिशिएंट है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ अगर आपको लग रहा है कि आप मतलब अच्छे हो गए कोडिंग में, तो देन यू आप जा सकते हो हैकर रैंक पे। अपना हैकर रैंक पे जाके अपने कोडिंग चैलेंजेस को सॉल्व करो। तो हैकर रैंक का सर्टिफिकेट भी बहुत मायने रखता है। अगर आप कोडिंग में अच्छे हो, तो आप अगर अगर हैकर रैंक का सर्टिफिकेट अचीव कर लेते हो। ओके। अभी अभी हाल ही में मैंने भी अभी पाइथन में अभी कर रहा था कोडिंग, तो अभी मेरे को सर्टिफिकेट मिला है पाइथन का। तो आप भी मतलब मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, अगर आपको लग रहा है कोडिंग अच्छी प्रैक्टिस हो गई, तो देन यू गो ऑन हैकर रैंक वेबसाइट। ओके। तो आप वहाँ पे सॉल्व चैलेंजेस सॉल्व करो तो आपको स्टार्स मिलेंगे एंड सर्टिफिकेट भी मिलेगा अगर आप। और वो सर्टिफिकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। आपके सर्टिफिकेट वो अगर वो जो सर्टिफिकेट है हैकर रैंक का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपके रिज्यूमो में 5 स्टार्स दिला सकता है। ओके। वो बहुत मायने रखता है। इससे आपका रिज्यूम बहुत स्ट्रांग होगा। ओके। सो ये था। और आपने फ्रेमवर्क वगैरह कुछ किया था जावा में, या पाइथन में? नहीं, अभी तो कुछ फ्रेमवर्क तो नहीं किया हूँ। अभी मैं फिलहाल अभी सीख रहा हूँ फ्रेमवर्क। ओके। स्प्रिंग बोट सीख रहा हूँ अभी मैं, तो अभी तो कुछ नहीं किया था। मैंने नॉर्मल कोड जावा ही किया था। और डीबीएमएस में? डीबीएमएस में नॉर्मली जो अपना डीबीएमएस रहता है ट्रांजेक्शन रिलेटेड, तो वही नॉर्मली बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ओके। सो थोड़ा सा जो भी फ्रेशर देख रहा है उसके लिए थोड़ा सा एक ब्रीफ रोड मैप बताइए। अगर कोई अभी इंटर कर रहा है कॉलेज में, ओनली 6 मंथ है उसके पास, कोई भी आप प्लेसमेंट क्रैक नितेश, कर। ठीक है। सो मैं तो यही मतलब फ्रेशर से सबसे यही बोलूंगा कि अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में हो, तो अभी से आप थोड़ा थोड़ा अपना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। थोड़े बहुत सॉल्व कीजिए हैकर रैंक पे। और थोड़ा कम्युनिकेशंस पे भी ध्यान दीजिए। और अपने जो अपना जो अपना एकेडमिक्स है उस पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि एकेडमिक भी बहुत मैटर करता है। क्योंकि बहुत सारी कंपनी क्राइटेरिया बेस आती है। मेरे टाइम में तो लगभग सभी कंपनी जो भी अभी तक के आई है सब क्राइटेरिया बेस आई है, तो 60% के अबाव मांगते ही है और 6 CGPA के अबाव मांगते हैं। तो एकेडमिक्स पे भी ध्यान दीजिए। एटलीस्ट 6 CGPA के ऊपर आप स्कोर करिए एकेडमिक्स में। और एकेडमिक्स पे इससे ध्यान दीजिए क्योंकि उससे भी कंसेप्चुअल रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं मतलब पेपर में। जैसे कि मैंने बताया जो CS फंडामेंटल होते हैं क्वेश्चन, उसमें जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो अपने एकेडमिक से ही पूछे जाते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, नेटवर्किंग हो गया, ऐसे थ्योरी क्वेश्चन आते हैं। तो ये आप अगर एकेडमिक्स अच्छे से करते हो तो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारा ऑलरेडी तैयार है। तो बस, तो इसलिए मैं बोला एकेडमिक्स पे भी ध्यान दीजिए और थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन पे भी अभी थोड़ा थोड़ा वर्क करना स्टार्ट करिए। मतलब एक रियल लाइफ करके एक ऐप है, उसमें भी आप कम्युनिकेट मतलब आप कम्युनिकेट करके मतलब प्रैक्टिस कर सकते हो ओके। इंग्लिश और में। थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे तो में ये बताइए। सब है। प्रोजेक्ट के बारे में तो प्रोजेक्ट की बताऊं मैं भाई कि प्रोजेक्ट में आप अभी से सोचना शुरू कर दिए कि आपको किस टाइप का प्रोजेक्ट बनाना है। तो आप अपनी लैंग्वेज से कि आप कौन सी लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्टेबल है। अगर आप कंफर्टेबल है जो लैंग्वेज में, फिर उस लैंग्वेज से रिलेटेड आप थोड़ा बहुत अपना स्टार्ट करिए। एकदम बेसिक प्रोजेक्ट से स्टार्ट करिए जो नॉर्मल CLI बेस्ड रहता है, कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट बेस्ड जो रहता है प्रोजेक्ट, उससे स्टार्ट करिए। एंड देन उसके बाद फिर तुम आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे आई थोड़ा एडवांस बढ़ते जाइए धीरे धीरे। बेसिक लेवल से स्टार्ट करिए प्रोजेक्ट्स। ओके अक्षत, थैंक यू फॉर कमिंग माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप जो है इन फ्यूचर थैंक यू, थैंक कई अपॉर्चुनिटियाँ ग्रैब करोगे। सो नेक्स्ट टाइम अपन फिर से इनवाइट करेंगे। सो थैंक यू। यू। ओके।